हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि कमेंट्स में जो है एक सर जी ने कमेंट किया है कि भैया उन्होंने 500 शेयर खरीदे हैं 145.25 के प्राइस पे। ओके, और शेयर प्राइस अभी नीचे आ गया है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए इस कंपनी के बारे में अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। एक बार चार्ट पे चलते हैं। तो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर अपन देखें तो उन्होंने करीब करीब जो है 72,600 के करीब का जो है उनका इन्वेस्टमेंट है। ओके, और शेयर जो है अभी कितना 145 पे करता था, अभी जो है 133 पे शेयर आ चुका है। तो पहली बात तो ये, अगर आपने शॉर्ट टर्म का सोच के रखा है तो देखिए, मैं शॉर्ट टर्म के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना पैसा बनाना एक मिथ है। ठीक है, लोगों को मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा जो होता है ना लॉस होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो कोई एक प्रॉपर अगर अपन देखें फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ना करके वो करे। लेकिन वही बात है कि पैसा बनाना है, अगर छोटी कंपनी से पैसा बनाना है तो डेफिनेटली अपन को टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम साल से 2 साल तो देना ही पड़ता है। ठीक है, आप अगर पहले से स्टॉक मार्केट में है तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में पता होगा। और करंटली शेयर देखें तो अपने हाई से 16% गिरा हुआ है, और एक 16% एक बाइंग का एक अच्छा जोन है, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आपके ऊपर ही बात करेंगे, जिन्होंने कमेंट किया है उनके बेस पे बात करेंगे कि अभी उनको क्या करना चाहिए, कि क्या कंपनी सही में अच्छी है या फिर अपन को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर है या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपको भी कोई क्वेरी है कोई भी शेयर को लेके तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ओके, तो आगे बात करते हैं अपन। ओके, तो बेसिकली अगर अभी अपन बात करें तो फर्टिलाइजर्स का अभी चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के बिहाफ पे भी जो है इनिशिएटिव वगैरह ले रही है। और फर्टिलाइजर्स में जैसे अपन ने देखा अभी बजट में भी, तो अच्छा खासा जो है इस चीज़ में जो है इस सेक्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सॉइल एंड लिक्विड हो गया, और अदर एलाइड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। इट इज आल्सो इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक फर्टिलाइजर्स कंपोनेंट सीड्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है डेफिनेटली कंपनी का ये काम देखने को आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आने वाले टाइम के लिए कंपनी का काम ठीक है, फ्यूचरिस्टिक अपन को नजर आ रहा है। ओके, साथ ही साथ मार्केट कैप की अगर अपन बात करते हैं तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप सेगमेंट में अभी भी है। पैसा बनाना चाहे, अगर अपन होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली अपन इस कंपनी से पैसा बना सकते हैं। ओके, एक ये चीज़ है। और शेयर जो 170 का हाई भी मार चुका है, अभी जो 133 पे बहुत नीचे भी मिल रहा है। पी जो है वो 24 का है, बहुत महंगा पी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वही इंडस्ट्री पी के बिल्कुल बराबर है। इंडस्ट्री पी इसका 25 का 24.9 का करेंटली शेयर भी बिल्कुल अपने इंडस्ट्री पी के बराबर है। आरओई जो है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल है, 6.69 है, और आरओई जो है 5.89 है। ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि 15 से 20% कोई कंपनी का आरओसी और आरओई रहता है तो वो एक अच्छा जोन होता है। ओके, डिविडेंड कंपनी देती है, ये एक अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू 10 का, इन फ्यूचर आपको इसमें स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अगर अपन कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अपन देखें तो पिछले साल यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 5,448 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई थी। ठीक है, और इस साल जो है 5,098 सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर अपन देखें नेट प्रॉफिट में कंपनी का बहुत ज़्यादा चेंज है। हालांकि अभी भी नेगेटिव में, -8.69 करोड़ की अभी भी नेगेटिव में। लेकिन पिछले साल आप देखें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था वो लॉस कितना था, 121 करोड़ का लॉस था। कंपनी ने यहाँ से कितना अच्छा रिकवर किया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आना एक बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अपन कंपनी के ईयरली बेसिस पे अगर अपन P&L देखें तो 2024 में 23,560 करोड़ की कंपनी की सेल्स, पिछले साल और ज़्यादा थी। यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे सेल्स जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है पर। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी गिरी है कंपनी की सेल्स अगर अपन देखें 2024 में, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो है कंपनी की सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ सकता है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% का है, बहुत खास नहीं है। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करते तो 150 करोड़ की थी पिछले साल, 458 करोड़ की कंपनी की जो है नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला 2023 में। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा था। ओके, एक ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं। तो अब देखिए बैलेंस शीट में भी जो है कंपनी इसके रिजर्व जो है 2064 करोड़ के, बोरिंग जो है कंपनी की ज़्यादा है। अभी देखें तो 4,000 करोड़ की कंपनी की बोरिंग्स है, तो रिजर्व से ज़्यादा बोरिंग्स है। ये एक थोड़ी कंसर्न वाली बात हो जाती है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ फिक्स एसेट्स की बात करें कंपनी के तो 3,865 करोड़ के कंपनी की फिक्स एसेट्स आपको देखते हैं। फिक्स एसेट्स जो है फ्लक्चुएट हो रही है बहुत ज़्यादा अगर अपन देखें तो कंपनी की, ये भी एक चीज़ है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैं खुद इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स की जो है अच्छी खासी होल्डिंग है। 2021 से देखें 74.71% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्रमोटर्स अपनी कंपनी में भरोसा अगर दिखाएंगे,
ठीक है। तो बाहर के जो लोकल इन्वेस्टर्स है, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, डोमेस्टिक वाले हो गए या फिर फॉरेन वाले हो गए, तो डेफिनेटली वो लोग चीज़ें स्टॉक मतलब शेयर खरीदेंगे, ठीक है, उस कंपनी को बाय करेंगे वो लोग, क्योंकि प्रमोटर्स जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में। कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी कंपनी में देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर अच्छी है तो डेफिनेटली लोग जो है इसमें एक ट्रस्ट के साथ उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ अच्छी बात है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 2.5 लाख से ऊपर 2,60,000 है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। सेम चीज़ अगर अपन देखें तो पिछले साल से डबल हो गया है कहीं ना कहीं। पिछले साल 1,18,000 था, अभी वो डबल होकर हो चुका है 2,60,000 के करीब आ चुका है, ठीक है। आगे टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं अब। तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कंपनी का चार्ट खोल लिया आपके सामने। अब सिंपली दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्या है, अब चांसेस जो है ना यहाँ से रिवर्सल के, क्योंकि एक तो देखिए इसका पुराना ये जो रेजिस्टेंस था, अब वो क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाता है तो वो पुराना एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। वो सपोर्ट का काम करता है। टेक्निकल के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। जो पुराना जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट आता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो करंटली सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखें तो 50 डे EMA के शेयर करीब है, बिल्कुल, ठीक है। 50 डे EMA पे ये 100 डे और ये 200 डे। तो अभी आपको क्या करना है, करंटली आप सबसे पहली चीज़ तो है कि होल्ड करो, ठीक है, क्योंकि चांसेस जो है यहाँ से बिल्कुल रिवर्सल के चांसेस है। बैंकर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आराम से इस लेवल तक अगर आता है, यहाँ से थोड़ा सा अगर अपन देखें, ये अगर लेवल जो है करीब करीब 130 रुपये राउंड फिगर में 125 130 के अगर अपन एरिया पकड़े ये, तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 100 डे EMA भी है, ठीक है। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल के रखा है। ये 100 डे EMA 50 डे EMA पे तो है ही। तो या तो आपको कल ही यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है, शेयर में थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नहीं तो इस लेवल पे आता है तो यहाँ से भी एक और रिवर्सल आ सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है कि एवरेजिंग वाली जो चीज़ हो जाती है, आपको वो कब करना है? आपको तभी करना है जब आपके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें कि आपका जो शेयर है, यहाँ से आपने खरीद के रखा है 145 से खरीद के रखा है ना, कम से कम अगर वो गिर जाता है अपने हाई से 20 से, आपके बाइंग जोन से 20 से 25% तक अगर गिरता है तो ही जाके उसमें आप एवरेजिंग करना। क्योंकि इसमें जो है ना, ये ऐसी कंपनी है, यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी भैया बड़े प्लेयर्स की तरफ से, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर्स अच्छी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो डेफिनेटली शेयर क्या है, नीचे थोड़ा सा आता है ना तो इसमें बाइंग आ जाएगी आपको, ठीक है। टेंशन करने वाली बात नहीं है। मैं तो यही करूँगा कि थोड़ा सा लंबा होल्ड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट सिनेरियो अगर ख़राब होता है, मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो शेयर गिरता है, तो उसको गिरने दीजिएगा। अच्छा 25 से 30% गिरता है तो डरिएगा मत, ठीक है। उस टाइम पे डरना नहीं है, उस टाइम पे अपन को और ऐड करना है अगर आपके पास पहले से है। और यह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि वो एक बार में कभी पूरे पैसे लगाता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, कोई भी स्टॉक, और एक अच्छा उसका जो पोर्टफोलियो रहता है ना वो डाइवर्सिफाइड रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने आपको ज़्यादा पैसे लगाने थे और आपने अभी फिलहाल लगाए हैं तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा काम किया है। बाय एनी केस शेयर नीचे जाता है तो आप वहाँ से जो है बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बाइंग ला सकते हैं, मतलब सॉरी, आप बाइंग कर सकते हैं, आपकी क्या है, एवरेजिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम करो स्टॉक मार्केट में, आपका पैसा बनेगा। ये तरीका यूज़ करके देखो, मे भी शायद आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आई अप्रिशिएट ये चीज़ को, मैं बिल्कुल एक अच्छी तरह से लेता हूँ, लेकिन आप ये तरीका भी ट्राई करके देखो कभी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अब देखिए सिंपली एक चीज़ ये है कि कंक्लूजन में देखिए, अब चीज़ वही हो जाती है कि लंबा होल्ड करेंगे अपन तो पैसा बनेगा, ढीठ की तरह बैठे रहेंगे तो पैसा बनेगा, पैनिक करेंगे, सेल कर देंगे तो लॉस होगा। कोई मतलब नहीं है पैसा इन्वेस्ट करके फिर वापस अपन स्टॉक मार्केट की तरफ देखेंगे नहीं। लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, लोग लाखों रुपए छाप रहे हैं, लेकिन छापने का तरीका भी अपन को पता होना चाहिए कि अपन कैसा क्या करें जो अपन भी पैसे छापे ऐसे, ठीक है। तो एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे की कंपाउंडिंग होती है, पैसा ही पैसा को लाएगा। जितना ज़्यादा पैसा होगा और तरीका होगा आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से काम कीजिए। हाँ, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शेयर थोड़ा सा और गिर जाए, 20% तक मान लीजिए गिर जाता है तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि होल्ड करो, पैसा बनाओ। अभी जो है जैसे मैंने आपको सपोर्ट्स बता दिए, ज़्यादातर चांसेस जो है यहाँ पे ऊपर ही जाता है। और जैसा बिल्कुल अगर वर्स्ट सिनेरियो होता है, ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है, अगर एवरेजिंग करनी है तो उसको आने दो अपने पोर्टफोलियो में। जब आप 20 से 25% का वो जो देखोगे ना शेयर, मान लो कि आप 100 से 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तभी जाके आप इसमें एवरेजिंग का सोचना। अभी मत सोचो एवरेजिंग का, ठीक है। थोड़ा लंबा होल्ड करना, पैसा बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।